मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करी मंगल करी हो महा ग्रंथ करने के काज जाते मिले समाज सब देव सब। छठवें अध्याय को केंद्र में रखकर प्रवर्तमान इस गोष्ठी में अंतिम विषय के रूप में मेरे सामने जो विषय है कुगुरु व कुधर्म की शुश्रूषा का निषेध। जब भी हम कोई शोध करते हैं तो शोध करते हुए शोध के विषय में से ही हमें वेरिएबल्स निकालना होते हैं, चर उन्हें बोलते हैं हिंदी में। तो एक लिखित शोध प्रबंध होता है जहां पर हम लेखकीय अनुसंधान करते हुए उन चरों की ही प्ररूपणा कर रहे होते हैं, और जब यहाँ पर उसी विषय का प्रस्तुतिकरण करना है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रस्तुतिकरण है ये वक्तव्य अनुसंधान है। तो हमें यहाँ पर भी मेरे इस विषय के उन तीनों चरों को, वेरिएबल्स को अलग अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि विषय बहुत लंबा है। यदि उन वेरिएबल्स को, उन चरों को अलग नहीं करेंगे तो 15-16 मिनट में इस पूरी चर्चा को संपन्न करना मुश्किल हो जाएगा। मैं भी कहीं बीच रास्ते में ही इस विषय को छोड़कर आगे बढ़ जाऊंगा, और आपकी भी एक संतुलित अवधारणा इस विषय से जुड़कर नहीं बन पाएगी। तो भले ही कम ही बात क्यों ना हो, लेकिन ज़रूरी बात कुछ हो जाए। तो इसलिए इस विषय को हम 3 भागों में बांटते हैं, क्योंकि मेरा ये विषय 175 नंबर के पेज से शुरू होता है और 192 नंबर के पेज तक चलता है। अभी तक के विषय जो 2 हुए वो प्रारंभिक 7 पेजों में थे, लेकिन अब कुगुरु, कुधर्म, उनकी शुश्रूषा और उसका निषेध। तो बात इन तीनों शब्दों में 3 जो चर हैं, पहला हम बना सकते हैं कुगुरु को, कुधर्म को। तो इन कुगुरु और कुधर्म की चर्चा करते हुए बात होगी स्वरूप की। कुगुरु का क्या स्वरूप है, कुधर्म का क्या स्वरूप है, या टोडरमल जी इन दोनों को कैसे यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। सेकंड, यदि चर हमें कुछ बनाना है वेरिएबल्स, तो वो होगा शुश्रूषा। इसका सरल अर्थ कर दें सेवन। अब सेवन शब्द बड़े कई प्रकार की हो सकती है। सेवन शब्द का बहुत व्यापक अर्थ है। सेवा कई तरह से होती है। प्रारंभिक स्तर पर मान्यता में होती है, अच्छे लगने में होती है, अनुमोदनाओं में होती है, और इस अनुमोदना को, सेवन को ही यहां पर कहा जा रहा है शुश्रूषा। अब और तीसरा यहां पर वेरिएबल्स है निषेध। और इन तीनों ही बिंदुओं को टोडरमल जी ने इन लगभग 16-17 पेजों में बड़ी ही गंभीरता के साथ, बड़ी ही तार्किक विवेचना और आगम के प्रमाणों के साथ हमारे सामने रखा है। अब इन तीनों को और आसान शब्दों में कहें तो पहला है स्वरूप, दूसरा हो सकता है प्रयोजन, और तीसरा है यदि वो सत प्रयोजन नहीं है तो उसका निषेध। अब बात करते हैं कि आखिर निषेध किया क्यों है। पीछे से मैं थोड़ा चलता हूं। कुगुरु और कुधर्म का निषेध करना क्यों जरूरी है, हमारे मानने में क्या समस्या है। तो टोडरमल जी का फाइनल स्टेटमेंट हमको देखना पड़ेगा, और वो फाइनल स्टेटमेंट इस पूरे अधिकार का स्टेटमेंट है। और उस वाक्य को, उन पंक्तियों को हम टोडरमल जी की ट्रेडमार्क पंक्तियां भी कह सकते हैं। उनकी जानी पहचानी, जिससे टोडरमल जी का परिचय मिलता है, वे पंक्तियां कहीं आ जाएं तो पता चलता है कि ये किन्होंने लिखी होंगी। तो वो पंक्तियां क्या हैं, आप में से अनेक लोगों को याद भी होंगी। पेज नंबर 192 पर इस पूरे प्रकरण को समाप्त करते हुए टोडरमल जी कहते हैं, मैं जिन जिन पेजों का जिक्र करूं, यदि संभव हो उन्हें पीछे निकाल पाना तो निकाल दीजिए, और यदि संभव ना हो तो कोई बात नहीं, मैं सीधे यहां से पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक उन्हें सुनिए। टोडरमल जी यहां पर कहते हैं, अहो देवगुरु शास्त्र तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं। 3rd डिग्री का प्रयोग किया है, सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं। इनके आधार से धर्म है, इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा। धर्म जैसा पवित्र शब्द, दुनिया की 90% से ज्यादा आबादी जो एथीस्ट कहलाती है, आस्था रखती है, वो सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में धर्म को मान रहे हैं, जान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। और दरअसल जो नास्तिक भी है ना,
वो लोग भी जो कुछ भी मान रहे हैं वो भी किसी ना किसी धर्म की श्रेणी में है। उदाहरण के तौर पर मैं कहूं कि कार्ल मार्क्स सबसे बड़ा नास्तिक माना जाता था, लेकिन आज ऐसा कहा जाता है कि मार्क्स को मानने वाले लोग सबसे बड़े आस्तिक हैं, क्योंकि वो मार्क्सवाद के ऊपर ही आस्था रखने लगे हैं। तो उनकी नास्तिकता रह कहां गई है? तो अल्टीमेटली सब लोग किसी ना किसी प्रकार से आस्था में अथवा धर्म में भरोसा रख रहे हैं। अब वे कहते हैं ये धर्म तीन तरह से होगा, या तो देव के आधार से, गुरु के आधार से और धर्म के आधार से, और आप इन तीनों में ही शिथिलता रखोगे तो कहते हैं भैया ये तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आधार से धर्म होता है, और यदि इनमें ही शिथिलता रखोगे तो फिर धर्म किस प्रकार होगा। इसलिए बहुत कहने से क्या, सर्वथा प्रकार से कुदेव कुगुरु कुधर्म का त्यागी होना योग्य है। ये इस पूरे अधिकार का समझ लो सार संक्षेप टोडरमल जी ने आखिर में हमारे सामने रखा। क्योंकि दिक्कत बहुत बड़ी है, आजकल हम मीडिया, टेलीविजन, आईटी, इन सबके क्षेत्र में इतने ज्यादा घिर गए हैं कि हमारा उपयोग किसी ना किसी रूप में आस्तिकता के नाम पर, धर्म के नाम पर गाहे बगाहे कहां जुड़ जाता है, और हम उसे समझते हैं शायद हम हमारे समय का सदुपयोग कर रहे हैं, लेकिन वो दुरुपयोग हो रहा होता है। प्रायः ये बात चलती है जब लोग आजकल 20, 25, 50 चैनल धार्मिक चलते हैं, उन 20 चैनलों पे 22 बाबाओं के प्रवचन सुनते हुए हम लोगों को ये लगता है कि हम अच्छी अच्छी बातें ले लेते हैं और खराब खराब बातें छोड़ देते हैं। भाई अच्छी बात क्या है, खराब बात क्या है, इसे समझने के लिए तत्वज्ञानी तो होना पड़ेगा। तो अभ्यास करने में, स्वरूप जानने में तो प्रमादी होता है, शिथिलाचार को वर्तता है, और वहां पर जो कुछ भी चलता चला जा रहा है, और समझ लो कि बहुभाग तो वहां पर पड़ा हुआ है मिथ्यात्व का पोषण, और उसमें दो चार थोड़ी सी अच्छी सी बातें, पुण्य की, सदाचार की बातें आ जाती हैं, और उसे मानते हुए कहने लगता है कि हम अच्छी अच्छी बातें ले लेते हैं। लेकिन बहुभाग क्या हो रहा है, तेरी दृष्टि, तेरी किस मान्यता का वहां पर पोषण हो रहा है, इस बात का तो विचार करना चाहिए। अब दूसरी बात यहां पर आती है कि वो शुश्रूषा होती क्यों है। तो दरअसल धर्म की दुकान हो या लौकिक दुकानें हो, उन्हें चलाने के दो ही मूल कारण होते हैं, और उन दोनों कारणों का टोडरमल जी ने यहां पर जिक्र किया है। कौन कौन से कारण? एक होता है भय और दूसरा होता है लोभ। लोक में भी ऐसे ही चलता है, यदि कोई सेल लगी होती है ना, तो ये इस तरह से प्रचार किया जाएगा, 2 पर 2 फ्री या 1 पर 1 फ्री। तो लोभ से आपको आकर्षित किया जाएगा, या फिर कहा जाएगा मात्र 3 दिन और। समझ में आया ना? तो कहीं सेल चली ना जाए, सेल चली ना जाए, तो इस बात का डर लगा रहता है। तो ये तो समझ लो कि यूनिवर्सल यूएसपी है ना, यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट। तो धर्म को बेचने के भी ये दो तरीके हैं, पहला है भय या लोभ रख लो पहला, और दूसरे नंबर पर भय। तो टोडरमल जी ने इस बात के लिए कहा, वो भी इसी आखिर में वे इस बात का जिक्र करते हैं कि सुनो भाई, जिन धर्म में सबसे पहले हमारे स्वानुभव ने भी इस बात को उल्लेख किया था, लेकिन वो शुरू कहां से होती वो मैं पढ़ता हूं। हे भव्यों, किंचित मात्र लोभ से व भय से इन कुगुरु कुदेव आदि का सेवन करके जिससे अनंत काल पर्यंत महा दुख सहना है, ऐसा मिथ्यात्व भाव करना योग्य नहीं है। क्योंकि तुम तात्कालिक भय का निवारण अथवा तात्कालिक रूप से लोभ की पूर्ति करके ये समझने लगते हो कि चलो हमारा काम तो बना, लेकिन महाकाल पर्यंत दूरगामी तुम्हें क्या रिजल्ट मिलने वाला है? थोड़ी सी गटागट की गोली मिल गई, और उसके बाद जो लठ पड़ रहे हैं उसका तो तुम्हें विचार नहीं है, लेकिन वो क्षणिक शांति का आनंद ले रहे हो। अरे हम तुम्हें कोई एक ऐसी दवा खिलाएं कि जिसे खाते वक्त तो बहुत मजा आए, लेकिन उसके बाद तुम सन्निपात के रोगी हो जाओ, तुम्हें लकवा लग जाए, तो तुम ऐसी दवा खाने को मंजूरी दोगे? तो ऐसे ही तात्कालिक भय का निवारण हो जाए और तात्कालिक रूप से लोभ की पूर्ति हो जाए। जो प्रश्न भी उठा था कि हम ऐसा देखते हैं ना, कई बार हमारा कार्य होता हुआ देखा जाता है। जब स्वानुभव से प्रश्न हो रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि एक पैसिवो टेस्ट होता है, जब भी कोई दवा का टेस्ट किया जाता है ना, तो पैसिवो टेस्ट, तो ये क्या होता है? उसमें 50 लोगों पर एक टेस्ट हुआ, और उसमें यह देखा जाता है एवरेज कितने लोगों का उससे हल निकला। यदि मान के चलो 8-10 लोग उस दवा को खाकर सही हो गए और 40 तो नहीं हुए, तो क्या कहा जाएगा? उस दवा को मान्य किया जाएगा। तो ऐसे ही इस धर्म की दुकान में ये देखना कि कितने लोगों का काम बनता है और कितने लोगों का नहीं बनता है।
जिस तरह से लोग लालच देते। लेकिन अब मालूम समस्या क्या है, जिसका काम बनता है वो प्रचार करता है, लेकिन जिसका काम नहीं बनता वो नहीं करता प्रचार। क्यों नहीं करता? क्योंकि यदि काम बना नहीं तो वो ठगा गया, तो अपने ठगाए जाने का, अपनी मूर्खता का प्रमाण पत्र थोड़ी बांटता फिरेगा, उसका थोड़ी अखबारों में प्रस्तुतिकरण देगा। तो हमारे सामने वही घटनाएं सामने आती हैं कि जो 2-4 लोगों का किसी योग से, नियोग से काम बन गया, तो कहते हैं फलाने बाबा ने, फलाने देवता ने, फलाने गुरु ने, फलाने धर्म की दुकान पर यह काम हो गया। आचार्य कहते हैं तुम दूरगामी विचार करो कि अनंत काल पर्यंत तक जो दुख भोगोगे, जो मिथ्यात्व भाव पुष्ट हो रहा है उसकी तुम्हें खबर नहीं है, और वो थोड़े से समय का भय और लोभ, उसका यदि निरावरण हो जाए और पूर्ति हो जाए तो उस चीज को इतना हाईलाइट करते हो। फिर टोडरमल जी यहां पर ये लाइन कहते हैं जो स्वानुभव शुरू में बोल रहे थे कि जिन धर्म में यह तो आमनाएं है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया जाता है, इसलिए इस मिथ्यात्व को सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। ये टोडरमल जी के ग्रहित मिथ्यात्व की विवेचना के बीच में अग्रहित मिथ्यात्व पर की गई चोटें हैं। और आपको क्या लगता है, टोडरमल जी की लेखन शैली के ऊपर यदि एक स्टेटमेंट दूं ना, तो मुझे यह लगता है कि आगम की ठोस भूमि पर खड़े किए गए छोटे लेकिन मजबूत महल, उसका नाम है टोडरमल जी की लेखन शैली। वे वाक्य लगते तो बड़े छोटे हैं, लेकिन उनके नीचे आगम का ठोस धरातल है। हमें उन वाक्यों में समझ में नहीं आता। जैसे अब इसी चर्चा के बीच में टोडरमल जी जब कुगुरु की विवेचना करते हैं, तो वे मात्र वेश मात्र से कोई गुरु नहीं हो जाता, इसकी चर्चा करते हैं। और फिर वहीं पर ये कहते हैं कि देखो वेश मात्र से कोई गुरु नहीं होता। तो प्रश्न उठाया उन्होंने, तो फिर वेश क्या होता है? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात यहां पर कही। देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स यहां पर। वेश मतलब क्या? सच्चा वेश कौन सा? जिस वेश में विषय कसाय का लगाव नहीं, वे सच्चे वेश हैं। उच्च वेश धारण कर किंचित भी अन्यथा प्रवर्तन करे तो महापापी। अब दोनों बातें आ गई कि उच्च वेश कौन सा? कि निर्ग्रंथ दिगंबर। लेकिन यदि उच्च वेश धारण तो कर लिया, लेकिन वो धारण करके भी निम्न आचरण कर रहा है, अन्यथा प्रवर्तन कर रहा है, तो क्या किया जाए? टोडरमल जी कहते हैं उस स्थिति में भी वो महापापी है। अब ये चर्चा करते हुए टोडरमल जी कहते हैं तो फिर पद्धति क्या होना चाहिए वेश धारण करने की, या मुनि होने की, गुरु होने की शर्तें क्या हैं? तो वो टोडरमल जी की छोटी सी पंक्तियां हम सबको दिशा निर्देश करती हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में बड़े प्रश्न उठते हैं, तुम कुछ करके दिखाओ तो जाने, तुम कुछ बनकर दिखाओ तो जाने। सिर्फ टीका टिप्पणी करने में महारत हासिल कर ली है, लेकिन करते धरते तो कुछ हो नहीं हो। अरे तुम करना धरना कहते कैसे हो? तत्व ज्ञान को कोई करना नहीं मानता है, लेकिन जो बाहर में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो कि वेश रूप में ही है, हम उसे कुछ करना जान लेते हैं। वहां पर टोडरमल जी कहते हैं, देखिए बहुत सुंदर ये चर्चा पेज नंबर 179 पर, कि कैसे कैसे वो मुनि पद तक का सफर तय होता है। 179 मुनि पद लेने का क्रम तो यह है। अब देखिए ग्रहित मिथ्यात्व के प्रकरण में गहरी बात, ये किस तरह से अध्याय में हमारे लिए हम अछूती रह जाती हैं। हालांकि चर्चाएं तो होती हैं, लेकिन इन पर स्पेसिफिकली बहुत जोर से हमको और ध्यान देने की जरूरत है। पहले तत्व ज्ञान होता है, लेकिन तत्व ज्ञान तो किसी के लिए जरूरी लगता नहीं है। पश्चात उदासीन परिणाम होते हैं, और ये दोनों के बीच में समझ लो एक अविनाभावी संबंध जैसा है। जब आपको तत्व ज्ञान हो और उदासीन परिणाम ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। नाणम पच्चक्षाणम, ज्ञान ही प्रत्यक्षान है। यदि प्रत्यक्षान ज्ञान मात्र से बंध का निरोध, यदि बंध का निरोध नहीं हो रहा तो ज्ञान नहीं हुआ, और ज्ञान हुआ है तो बंध का निरोध भी होगा। तो तत्व ज्ञान में उपयोग लगाना बुद्धिपूर्वक, इससे हल्का काम नहीं मानना चाहिए। और इस तरफ टोडरमल जी विशेष जोर देते हैं। पहले तत्व ज्ञान होता है, पश्चात उदासीन परिणाम होते हैं, परिशय आदि सहने की शक्ति होती है, तब वह स्वयमेव मुनि होना चाहता है, और तब श्री गुरु मुनि धर्म अंगीकार कराते हैं। ये जोर जबरदस्ती का मार्ग नहीं है। पद्म परमलधारी देव की बहुत अच्छी पंक्ति आपको याद होगा, मुनिराज के संबंध में कहते हैं, सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि है। अब ये सहज वैराग्य जोर जबरदस्ती का नहीं है, खींच तान कर लाया गया वैराग्य नहीं है। ये सहज वैराग्य मतलब क्या? जो तत्व ज्ञान के साथ जन्म रहा है। और तत्व ज्ञान मतलब इस वस्तु स्वरूप को सही ढंग से समझना। और जब ये वस्तु स्वरूप को सही ढंग से समझे, तत्व ज्ञान करे, तो निश्चित तौर पर वो भय अथवा लालच के वशीभूत होकर कभी भी अन्यथा रूप से प्रवर्तन नहीं करेगा। अब मैं एक तरफ और आपका ध्यान आकर्षित कराऊं कि इस प्रकरण में
टोडरमल जी 6 अनायतनों की भी बात करते हैं और 3 मूलता की भी बात करते हैं। प्राय हमें दोनों एक जैसी चीजें लगती हैं कि भैया कुदेव का सेवन और देव मूलता एक जैसी तो बात होगी। अरे नहीं है ऐसा। टोडरमल जी ने जैसे कुगुरुओं का निषेध किया, तो मिथ्या वेश का निषेध करने के बाद में वे जिन धर्म में भी किस तरह की मिथ्या प्रवृत्तियां चल पड़ी हैं वो बताते हैं। कुधर्म की बात की तो हिंसादि के पोषण की बात करते हुए कुधर्म की प्रवृत्तियां तो बताई, लेकिन कहते हैं काल दोष से ऐसी मिथ्या प्रवृत्तियां जैन धर्म में भी आ गई हैं। उदाहरण क्या देते हैं कि लोग व्रत आदि तो धारण करते हैं, 10 लक्षण में देखा जाता है ना, लेकिन श्रृंगार आदि बहुत करते हैं। और सजना तो किसी को पाप नहीं लगता, खाना जरूर पाप लगता है। अब ये प्रवृत्ति कहां से आई? तो ये टोडरमल जी ये बता रहे हैं कि तुम धर्म के नाम पर कैसे कुधर्म के सेवक नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं लोक मूलता में फंस गए हो। कुदेव का सेवन नहीं कर रहे तो सच्चे देव के आधार से देव मूलता में उलझ गए हो। अब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। यदि विवरण 2 प्रकार का है तो कॉन्सेप्ट भी 2 प्रकार के होते हैं। अनायतन का कॉन्सेप्ट अलग है और मूलता का कॉन्सेप्ट अलग है। समझ में आया? तो यहां दोनों ही बातें करते हैं। और यहां अब क्या अंतर है इन दोनों में? तो कहते हैं भैया अनायतन तो साक्षात दिख रहा है कि वो मिथ्या देव कुगुरु कुदेव कुधर्म है, लेकिन देव मूलता सच्चे देव के नाम पर हो सकती है। हमारे भगवानों की तो टीआरपीयां चलती हैं, जैसे अभी मुनि सुव्रतनाथ भगवान की चल रही है। कभी पारसनाथ के पास डिपार्टमेंट थे, कभी किसी और के पास थे। अब मुनि सुव्रतनाथ भगवान जो काम कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है अजितनाथ वो नहीं कर सकते, हम तो पारसनाथ के उपासक हैं। तो ये क्या है? देव तो सच्चे हैं, लेकिन देव का स्वरूप नहीं जानना ये मूलता का लक्षण है। और चाहे अनायतन की बात हो चाहे मूलता की बात हो, दोनों ही स्थितियों में तत्व ज्ञान का अभाव परिलक्षित होता है। तो टोडरमल जी जाते जाते ही इस अधिकार को कंप्लीट करते हुए ही उस तत्व ज्ञान पर जोर देते हैं और कहते हैं एक बार आप भली प्रकार से तत्व ज्ञान से अपने आप को पोषित पल्लवित करोगे तो अनायतन भी जाएगा और मूलता भी जाएगी। आपको देव का सच्चा स्वरूप समझ में आएगा, गुरु का सच्चा स्वरूप समझ में आएगा। और जब देव गुरु शास्त्र का धर्म का सही स्वरूप समझ में आएगा तो उनसे इतर कुगुरु और कुधर्म के प्रति जो अंतर में वासना पड़ी हुई है, वासना मतलब लगाव पड़ा हुआ है, उनके अंदर उच्चता का बोध पड़ा हुआ है। या आपको लगता है कि इतने लोग जा रहे हैं तो हमें भी तो जाना चाहिए, इतने लोग जा रहे हैं। अरे भाई ज्यादा लोग जा रहे हैं इससे किसी का पूज्यता नहीं हो जाती है। अभी आखिर में स्वानुभूति दीदी बोल भी रही थी ना ये कि भीड़ को देखकर धर्म को फॉलो करने थोड़ी चले जाओगे। सत्य का निर्णय भीड़ के आधार पर नहीं होता है। और यदि भीड़ के आधार पर धर्म हो रहा होता तो हमारे सामने वो पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जैसा व्यक्तित्व उभर कर सामने नहीं आता, क्योंकि वहां तो उनके पास कोई भीड़ नहीं थी। लेकिन तत्व ज्ञान के बल से जो सही स्वरूप उन्हें समझ में आया, उसके प्रताप से वहां ही उन्होंने कालांतर में पहले तो तत्व ज्ञान को समझा, वस्तु स्वरूप को समझा और फिर मुख पट्टी आदि जितनी भी मिथ्या वृत्तियां थी उनका त्याग करके सत्य मार्ग का अनुचरण किया। तो ऐसी जीती जागती मिसालें यदा कदा हमारे सामने आती हैं, लेकिन उन सभी मिसालों में जो एक बात कॉमनली यदि कुछ इंक्लूड है, इन्वॉल्व है, तो वो है ठोस तत्व ज्ञान। और ऐसे उस तत्व ज्ञान के प्रति हमें बड़े ही सजगता और सावधानी के साथ हमें उपयोग पूर्वक उस वस्तु स्वरूप को समझने में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी हम सब लोगों की इच्छाएं होना चाहिए। आखिर में एक बात कहूंगा, वर्तमान में हम एक ऐसे परिदृश्य में जी रहे हैं जहां पर हम अच्छे के प्रति लालायित नहीं है, कम बुरा ही हमें अच्छा लगता है और बस यही अच्छाई का पैमाना बन पड़ा है। तो हम लोग ये देखते चलो ये कम से कम उनसे तो कम बुरे हैं, और चूंकि वो कम बुरे हैं तो हमें लगने लगता है ये अच्छे हैं। जब आपको कम बुरे अच्छे लगने लगेंगे तो आप अच्छे की खोज खो देंगे, और ये हमारा सबसे बड़ा समझ लीजिए कि हमारी हानि है। और जब हम सत्य के ही एकमात्र पक्षधर रहेंगे, सत्य के ही आग्रही रहेंगे, सत्य के ही ग्राही रहेंगे, तो निश्चित तौर पर बीच में आने वाले जो छोटे मोटे से पड़ाव हैं, जो पड़ाव हमें सही लगते तो हैं, लेकिन जब उनकी चादर उतार कर देखोगे तो उनके नीचे भी पड़ा हुआ होगा गहन गाढ़ा मिथ्यात्व, और हमारे भीतर भी वो उसी मिथ्यात्व को ही और गाढ़ा बनाने का काम करेंगे। इसलिए अपने दूरगामी लक्ष्य के अवलंबन के लिए, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उस तत्व ज्ञान के माध्यम से हम अपने आप को बहुत गहराई से पोषित करते हुए हम सत्य धर्म को समझें, सत्य धर्म को ग्रहण करें। इसी भावना के साथ अपनी बात यहीं